नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र 5 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो गया है। उद्धव ठाकरे पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ऐसा उद्धव ठाकरे को झटका दिया है जिससे उद्धव ठाकरे का राजनीतिक करियर खत्म होने के कगार पर आ गया है। चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए एकनाथ शिंदे गुट को ही असली शिवसेना बताया। साथ ही धनुष बाण चुनाव चिन्ह भी एकनाथ शिंदे गुट को मिल चुका है। तो अब उद्धव ठाकरे का क्या होगा? बीएमसी चुनाव में उद्धव अब आखिर क्या करेंगे? आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। बीएमसी चुनाव नजदीक है, ऐसे में इलेक्शन कमीशन का ये फैसला उद्धव ठाकरे के लिए कितना बड़ा झटका? देखिए, उद्धव ठाकरे की राजनीति और कैरियर दोनों अब खात्मे की तरफ है, क्योंकि परेशानी सिर्फ और सिर्फ सिंबल और पार्टी से नहीं है, पूरे संगठन से है। और ये एक तरह से इस जंग की शुरुआत है। अभी तक संघर्ष चल रहा था पार्टी के विघटन को लेकर कि विघटन हुआ है, दो फाड़ हुए हैं, तो पार्टी किसकी होगी। इसके कारण क्या हुआ? उद्धव ठाकरे शिवसेना के अभी भी अध्यक्ष बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना की सारी प्रॉपर्टी है, सारे ऑफिसेस हैं, और उसके साथ साथ ट्रेजरर जो कोषाध्यक्ष है उद्धव ठाकरे के हैं। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में सिर्फ पार्टी और सिंबल दोनों की चर्चा नहीं की है, उसके साथ ये भी लिखा है कि संविधान जो शिवसेना की बनी है, ये हाल फिलहाल में जो परिवर्तन किए गए हैं वो सारे अवैध हैं। आनन फानन में उद्धव ठाकरे ने कुछ लोगों की नियुक्ति की, क्योंकि उनका अधिकार नहीं था नियुक्ति करने का। अगर पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, पार्टी के संगठन की बैठक होगी, जब प्रॉपर तरीके से चुनाव होगा, तभी आप पार्टी के संविधान में परिवर्तन भी कर सकते हैं। इसलिए वो जो परिवर्तन किया गया, सुधार किया गया, बदलाव किया गया, ये सारे के सारे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये एकनाथ शिंदे शिवसेना के अध्यक्ष बनेंगे। अब वो बैठक बुलाएंगे, क्योंकि उनके पास तो शिवसेना की ताकत हो गई। अब उद्धव ठाकरे अपनी जो उन्हें उपचुनाव के दौरान पार्टी मिला था, उसके नाम के रजिस्ट्रेशन के लिए चुनाव आयोग के पास जाएंगे कि भाई हम ये नई पार्टी बना रहे हैं, इस पार्टी का नाम होना चाहिए ऐसा। और उसके बाद वो सारे अपने स्तर पर जो भी एक पार्टी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें देंगे। उसके बाद चुनाव आयोग एक चुनाव का इंतजार करेगा, और उसके चुनाव के बाद जब उनको उस राज्य में 4% वोट मिलेगा, तब उसके बाद यह तय किया जाएगा कि उस राज्य की राजनीतिक पार्टी के तौर पर इन्हें घोषित किया जाए या नहीं। उससे पहले तो इनकी स्थिति वही रहेगी जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा। अलग अलग जगहों पर उनके सिंबल भी अलग अलग मिले। जो एक तरह से जो निर्दलीय कैंडिडेट होते हैं, उस तरह के कैंडिडेट आप खड़ा कर सकते हैं। उन जगहों पर आपको चुनाव आयोग की मर्जी है, वो चाहे तो हर जगह पर एक ही सिंबल दे दे या अलग अलग सिंबल दे। तो अब एक राजनीतिक पार्टी नए तरीके से खड़ी करनी पड़ेगी उद्धव ठाकरे। लेकिन क्या नई पार्टी खड़ी करेंगे तो उन्हें वो मुकाम हासिल मिल पाएगा? क्योंकि उनकी पहचान शिवसेना से थी, बाला साहब से थी। अब तो पूरी शुरुआत एक नए तरीके से करनी पड़ेगी उद्धव ठाकरे। बिल्कुल करनी पड़ेगी। और ये दिक्कत ये है उद्धव ठाकरे के साथ कि उद्धव ठाकरे में वो करिश्माई व्यक्तित्व नहीं है। अगर बात करें इतिहास की तो हो सकता है जैसे कांग्रेस का भी गठन हुआ, कांग्रेस दो टुकड़ों में बटी थी। कामराज के समय भी कांग्रेस और इंदिरा गांधी और के कामराज के बीच विवाद पैदा हुआ। इंदिरा गांधी ने अलग कांग्रेस बनाया। कामराज कुछ अच्छा नहीं कर पाए, क्योंकि इंदिरा गांधी करिश्माई लीडर रही और उन्होंने कांग्रेस को अपने साथ लेकर रखा, और उसके बाद कांग्रेस उन्हीं के साथ चला गया। अगर वही स्थिति आज कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ आए, तो क्या राहुल गांधी के नाम पर वोट मिल सकता है, जो अपने ही लोकसभा क्षेत्र में जीतने के लिए संघर्ष करते हैं? शिवसेना की वही स्थिति है कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे के समय में कई बार कई बड़े बड़े नेता छोड़कर गए, यहां तक कि राज ठाकरे ने भी शिवसेना को छोड़ दिया। अब उस समय बाला साहब ठाकरे थे, तो इसके कारण उद्धव ठाकरे शिवसेना को बचा के रख पाए। अगर बाला साहब ठाकरे के गुजरने के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच संघर्ष होता,
तो शिवसेना पर आज राज ठाकरे का कब्जा होता। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की जहां तक बात है, उद्धव ठाकरे जो हैं बाला साहब ठाकरे के उत्तराधिकारी बने, शिवसेना का भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन रहा। यही संगठन जो एकनाथ शिंदे जैसे कई लोग हैं पार्टी में जो जी जान से कोशिश करते रहे, और इन लोगों के कारण ही उद्धव ठाकरे की राजनीति चलती रही। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के गठबंधन करने के बावजूद धीरे धीरे शिवसेना से बड़ी पार्टी बनती गई। बाला साहब ठाकरे के समय में भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी नहीं थी महाराष्ट्र में। भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्तर की पार्टी होती थी शिवसेना के साथ गठबंधन में। उद्धव ठाकरे को यही शौक लगा कि जो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ नेगोशिएशन करते थे इस बात के लिए कि आपको हम इतनी ही सीटें देंगे, लड़ना है लड़ो, गठबंधन करना है करो। वो बाला साहब ठाकरे की पार्टी अब ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 100 सीट पर लड़ना है लड़ो, नहीं तो जाओ अलग लड़ो। ये स्थिति उद्धव ठाकरे ने पैदा की, और अब उससे भी खराब स्थिति है क्योंकि उद्धव ठाकरे ने उस विचारधारा को भी छोड़ दिया है। अब ये पूरी तरीके से कंफ्यूजन में आ गए हैं। अब ये किस आधार पर जाएंगे क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए कि हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं, बीबीसी का मसला आता है तो क्या करते हैं, ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि हम कांग्रेस के आधार पर बीबीसी का समर्थन करें या भारतीय जनता पार्टी के आधार पर बीबीसी का विरोध करने के लिए हम सामने आए। ये दोनों कंफ्यूजन की स्थिति इनके साथ रही है। तो न इनके पास अब विचारधारा है, वैचारिक कंफ्यूजन भी है। संगठन के स्तर पर जो लोग थे, अब जो बचे खुचे लोग जिनकी उम्मीदें थी, संभावना थी, क्या वो भी छोड़ देंगे कि अभी भी शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास रहे, वो भी चले जाएंगे संगठन में। और पार्टी में जो विधायक बचे हैं वो भी छोड़ देंगे क्योंकि वो तो अब नई पार्टी के साथ आएंगे। तो नई पार्टी के साथ उनको खुद के लिए लगता है कि आखिरकार वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं नेताओं से वोट मांगने जाएंगे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार की तरह वहां जाएंगे। उद्धव ठाकरे से किसी को कोई उम्मीद नहीं। लेकिन ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए बीएमसी का चुनाव कितना चुनौती भरा होने जा रहा है? देखिए, बीएमसी का चुनाव तो बहुत ही मुश्किल होने जा रहा है उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि अब समस्या सिर्फ संगठन पार्टी सिंबल की नहीं होगी, उससे भी बड़ी समस्या होने वाली है फंड की। उद्धव ठाकरे के पास अब क्या बचा है? उद्धव ठाकरे एक पार्टी खो चुके हैं, एक नई पार्टी बनाएंगे। इनके पास संगठन भी पूरी तरह से कमजोर है, संगठन में लोग नहीं हैं। अब कौन जिसके पास न सत्ता है, न सत्ता के साथ समझौता है, न जिसके पावर है, न कार्यकर्ता और संगठन है, उस नई पार्टी को फंड देगा? तो फंड की समस्या हो जाएगी। अब एकनाथ शिंदे जो बात शुरू हुई थी कि अभी जंग की शुरुआत है, वो जैसे ही मीटिंग बुलाएंगे, शिवसेना के अध्यक्ष बनेंगे, वैसे ही कोषाध्यक्ष घोषित करेंगे। उनकी सारी प्रॉपर्टी जो शिवसेना की है, उसके अकाउंट हैं, उस पर दावा करेंगे और उस दावे के बाद क्या होगा? एकनाथ शिंदे कोषाध्यक्ष बनाएंगे, वो अकाउंट पर कब्जा कर लेंगे। अब उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किल है कि मातोश्री से निकलकर अगर किसी रैली के लिए भी जाना है तो पार्टी के पैसे से पेट्रोल नहीं भरवा सकते, उनके लिए अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा। पार्टी के जितने कार्यालय हैं सब पर शिवसेना का कब्जा होगा, यानी कि एकनाथ शिंदे का कब्जा होगा। अब दिक्कत इनके साथ ये हो जाएगी कि बीएमसी चुनाव के लिए भी खर्च जुटाना पड़ेगा, और उसके लिए वही स्थिति है कि वो पैसा मांगने किससे जाएंगे? चंदे से पार्टी चलती है, कोई अपना पैसा से तो चलेगी नहीं। और उद्धव ठाकरे के पास इतनी बड़ी संपत्ति भी नहीं है। हाँ, भले ही ये बात है कि कुछ संपत्ति इन्होंने 100-200 करोड़ की बना के रखी है और उसकी भी जांच हो रही है, वो भी जाने वाला है। तो उद्धव ठाकरे की राजनीति भी खत्म है, कैरियर भी खत्म है, पैसा भी खत्म है, और अब वो सड़क पर आ चुके हैं। क्या इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे पाएंगे? दे पाएंगे, दे सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी कोई भी जा सकता है। लेकिन इस बात की संभावना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई सुनवाई करे, क्योंकि पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट ही गए थे। पार्टी और सिंबल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ये मेरा मामला नहीं है, ये मामला चुनाव आयोग का है, आप चुनाव आयोग के पास जाएं, हम कुछ समय के लिए स्टे लगा सकते हैं। उसने चुनाव आयोग को कहा कि जब तक
सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर चल रही है सुनवाई। आप एक मध्यकालीन व्यवस्था करें, फैसला न दें। लेकिन संजय राउत कह रहे हैं कि हम चुप नहीं बैठेंगे, लोकतंत्र की हत्या है, हम बड़ा कदम उठाएंगे। हाँ, उठा सकते हैं, वो तो कदम उठाएंगे ही, और वो सड़क पर जाकर माइक लेकर भोंपू बजाएंगे कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। लेकिन अब जनता तय करेगी। बीएमसी चुनाव उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसमें संजय राउत और उद्धव ठाकरे अकेले खड़े नजर आएंगे। रैली में लोग जुटेंगे नहीं जुटेंगे, ये देखने की बात है। उद्धव ने तो आदित्य का करियर भी चौपट कर दिया। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे की बड़ी हार हुई है, जिससे उद्धव गुट में खलबली मच गई है। इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय राउत का कहना है कि ये लोकतंत्र की हत्या है। हम कानून की लड़ाई भी लड़ेंगे और जनता के दरबार में भी जाएंगे। हम फिर से शिवसेना खड़ी करेंगे। आपने निशान हथियाया है, विचार कैसे हथियाएंगे? पर सवाल तो यही है कि विचारधारा तो आपकी बदल गई, जिस वजह से ही शिंदे गुट की बड़ी जीत हुई है। अब बाला साहब की असली शिवसेना शिंदे गुट ही है। आप अपनी राय इस पर कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।